अब आशुतोष जी देखिए, 2012 में ये कानून लाया गया था पॉक्सो एक्ट, और खास तौर पर नाबालिगों के लिए लाया गया था। यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए कानून है, 20 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें क्या कुछ आधार रखा गया है पैरोल का या बेल का? पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात करें, इसमें क्या आधार है? और ऐसे केस में जहां पर एक अपराधी बार बार छूटने के बाद भी उसी क्राइम को दोबारा से रिपीट कर रहा है और फिर से उसको आसानी से पैरोल मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले तो पॉक्सो में बेल मिलना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही मुश्किल और कठिन है इसमें बेल मिलना। देखिए, पहले तो ये मैं बताऊं कि जब कोई पॉक्सो में कोई एफआईआर रजिस्टर होता है तो उसमें 2 स्टेज, पहले तो यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है केस का, तो ऐसे स्टेज पे जब पुलिस अरेस्ट करती है तो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आती है या चार्जशीट फाइल होता है, उसके अंदर चार्जशीट में किस तरीके के एलिगेशंस प्रूव हो रहे हैं एक्यूज्ड के ऊपर। अगर एक्सेप्शनल केस में अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसके ऊपर जो आरोप हैं वो कहीं से या विटनेसेस के स्टेटमेंट से या जो एविडेंसेस हैं या जो मेडिकल रिपोर्ट जो है विक्टिम का जो कराया गया है, अगर वो सपोर्ट नहीं करता है ऐसे क्राइम को, तो ही ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बेल जो है कोर्ट ग्रांट करता है। अदरवाइज बेल जो है इसके अंदर बहुत ही डिफिकल्ट है। अब दूसरा जो स्टेज ये हो सकता है कि पूरे ट्रायल के बाद अगर कोर्ट जो है इस नतीजे पे पहुंचता है, क्योंकि पॉक्सो कहता है कि 1 साल तक जो है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने के लिए और ट्रायल को कंक्लूड करने के लिए और कोशिश करने के लिए कि जल्दी से जल्दी जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसको न्याय मिले, उसको जस्टिस मिले। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कन्विक्शन होता है किसी एक्यूज्ड का, आरोपी का, तो सपोज अगर उस आरोपी ने उस सजा को अगर काट लिया है, जैसे 7 साल की सजा हुई है या 10 साल की सजा हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको जो है सजा काटने के बाद रिलीज किया जाएगा। और ड्यूरिंग ये जो पीरियड है जहां पे वो अंदर है, जहां पनिशमेंट वो काट रहा है, ऐसे सिचुएशन में जैसे आदिश जी ने भी बड़ा अच्छा जो है समझाया कि उसमें पैरोल जो है वो अप्लाई कर सकता है। वो जेल अथॉरिटीज को एक्यूज्ड लिख सकता है अगर घर में कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है या किसी की डेथ हो गई हो या घर में कोई लेकिन इसमें आशुतोष जी एक पॉइंट ये भी तो है ना कि उसके व्यवहार के, अच्छे व्यवहार के आधार पर, उसका व्यवहार किस तरह का रहेगा उस आधार पर। अब उसका व्यवहार बाहर जाकर अगर इस तरह है तो भी क्या उसको कंसिडर किया जाएगा? नहीं, ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कोई अथॉरिटी उसको ग्रांट करेगा। फिर मैटर जो है कोर्ट में उसको लेकर के जाना होगा और कोर्ट फिर इन बातों को भी कंसिडर करता है कि क्या इसका पहले का जो बिहेवियर है या कन्विक्शन के बाद ये सेकंड टाइम इसने ऑफेंस किया है, तो ये उसके लिए और ज्यादा टफ हो जाता है। और पैरोल वैसे भी देखिए कुछ दिनों के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई अनलिमिटेड पीरियड के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब तक कोई फंक्शन या इस तरह का कोई फैमिली में डेथ, मेडिकल या ऐसी कोई इमरजेंसी हुई हो, उसमें भी कोई ऐसा रूल बुक नहीं है कि वो देना ही देना है। वो कोर्ट कंसिडर करेगा हर एक जो इस तरीके के जो एप्लीकेशन आते हैं उसके इंडिविजुअल मेरिट को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये पर्सन को ये देना सुटेबल है या नहीं है, या इसको नहीं देना चाहिए। तो इन आधारों पे ऐसा नहीं है कि पैरोल इतना आसान है। पैरोल भी बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही कोर्ट जो है उसको देता है। ठीक है, तो लेकिन हमने बहुत